get started with the topic. The topic is branching statement. हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. तो एग्जैक्टली ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल गाइस, ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? लेट्स से अगर मैं कहीं पर एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मैं कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ. आई एम ट्रैवलिंग लाइक दिस और मुझे ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना है. स्टार्ट पॉइंट से मुझे एंड पॉइंट पे जाना है. बट कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर कुछ प्रोग्राम का डिमांड ऐसा है कि कुछ अगर चीज़ें होती है, इफ़ समथिंग हैपन्स, तो आपको यहाँ से एक दूसरे रास्ते पे जाना है. यू नीड टू चेक, कुछ आपको कंडीशन वगैरह चेक करना है. वो कंडीशन सेटिस्फाई रहा तो आप आगे जाओगे, यू विल गो समवेयर अहेड. फिर आप शायद और कुछ कंडीशन चेक करोगे, अगेन आप इस वाले रूट को चले जाओगे. तो अभी इस पर्टिकुलर रूट पे जाने के लिए यहाँ पर भी एक कुछ कंडीशन है. ओके, हियर ऑल्सो देर इज वन मोर कंडीशन. ये भी कंडीशन कहीं पर यहाँ पर जाके इसी रूट को मैच करेगा. एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रूट को फिर से मैच करेगा. तो गाइस फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं. ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है या फिर ये हमारा डेस्टिनेशन है. तो स्टार्ट टू एंड हमें जाने के लिए एक स्ट्रेट रोड भी है, हम ऐसे भी जा सकते हैं. बट कुछ हमें अगर कंडीशन आती है तो फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पर ट्रैफिक लगी हुई है, इस वाले रूट पे ट्रैफिक है, या फिर लेट्स से एक्सीडेंट हो चुका है, एनीथिंग. तो आपको कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अल्टरनेट वे से आपको आगे जाना है. सो लेट्स से आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आके आप स्ट्रेट जा भी सकते थे. फिर कोई कंडीशन आता है, यू नीड टू चेंज योर रूट, आपको अपना रूट चेंज करना है एंड यू अल्टीमेटली यू विल रीच आउट टू योर फाइनल डेस्टिनेशन या फिर एंड तक आप पहुंच जाओगे. तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंडीशंस. तो हम लोग ये कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं इन अ जावा या फिर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो इन शॉर्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर अगर कंडीशन आता है तो आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा या फिर कौन सा रूट के थ्रू वो एग्जीक्यूट होगा, इसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोलेंगे. ओके, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स. सबसे पहला स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट. गाइस सबसे पहला कौन सा स्टेटमेंट हमें सीखना है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द इफ स्टेटमेंट. अभी ये जो इफ स्टेटमेंट आता है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, ये हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले, डोंट वरी. इफ स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल गाइस कहीं पर भी आपका प्रोग्राम है, देयर यू कैन गिव इफ के अंडर गाइस ब्रैकेट में आप लोग स्पेसिफाई करोगे कंडीशन. इफ में ब्रैकेट के अंडर आप क्या स्पेसिफाई करोगे? यू विल स्पेसिफाई द कंडीशन. अभी ये जो इफ है, इफ एक ब्लॉक होता है. जनरली जो ब्लॉक होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था आपके साथ कि ब्लॉक जो होता है ये ओपन करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंडर एनक्लोज्ड होता है. एम आई राइट एवरीवन? तो फॉर एग्जांपल ये इफ है, इफ में आप कुछ कंडीशन दोगे. अगर आप कंडीशन दोगे और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप, इन शॉर्ट ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होने के वजह से आप इन दिस पर्टिकुलर इफ जो ब्लॉक है इस वाले स्टेटमेंट पे चले जाओगे. लेट्स से यहाँ पर आपका कुछ लाइन ऑफ कोड है, हियर आल्सो यू हैव सम लाइन ऑफ कोड, यहाँ पर भी आपका कुछ लाइन ऑफ कोड है. तो ये लाइन ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप इस वाले ब्लॉक के अंडर चले जाओगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप इस वाले ब्लॉक के अंडर नहीं जाओगे. मतलब गाइस फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक कंडीशन चेक किया जाएगा. एट दिस पॉइंट एक कंडीशन चेक होगा. तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन देंगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम लोग इस वाले रूट से चले जाएंगे. जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है, रोड ब्लॉक है, कुछ गाइस मार्च निकला हुआ है, या फिर लेट्स से किसी ने कोई कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, वो वहाँ पे फ्लड आ चुका है, एनीथिंग कुड बी देयर. सो बाय एनी रीजन यहाँ पर ये रोड से हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते. यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया इफ. अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है, हम लोग इस वाले रूट से जाएंगे. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो हम लोग स्ट्रेट अवे स्ट्रेट वाले रूट से निकल जाएंगे.
सो गाइस कंडीशन लगाने के लिए सिंपली वी आर गोइंग टू गिव इफ, हम लोग इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेंगे, इफ में हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, इफ में हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, फिर ये करली ब्रैकेट में आपका गाइस इफ का कंडीशन है। इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप इफ ब्लॉक के अंडर चले जाओगे, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आप इस वाले ब्लॉक से आगे निकल जाओगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सिंपली गाइस ये इफ कैसे वर्क करता है ये अभी हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करो गाइस कि यहाँ पर मैं एक सिंपली आप लोगों को एक कंडीशन अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई करूंगा। सो लेट्स से गाइस यहाँ पर मेरे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, आई हैव द ब्लॉक ऑफ कोड। लेट्स से गाइस फॉर एग्जांपल, चलो मैं फिलहाल आपको सिंटैक्स समझाता हूँ। इफ ये कंडीशन है, अभी ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन यहाँ पर इफ ब्लॉक में आपने दे चुके हो, आपने यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंडर, इफ के अंडर यहाँ पर आपने कंडीशन दिया है। अगर गाइस देखो, समझो, समझने का ट्राई करो, अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है, इफ योर कंडीशन, लेट्स से मैं कंडीशन बोल रहा हूँ गाइस, ये कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आप इस वाले ब्लॉक के अंडर एंटर कर पाओगे। यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड इट? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही आप इस वाले ब्लॉक के अंदर जा पाओगे। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इन केस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो आपका कंट्रोल इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। इट विल बी टेकिंग यू आउटसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज, फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आई होप सब लोग पेमेंट करते हो। इफ गाइज आपका यूपीआई, लेट्स आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी मीडियम से आप यूपीआई कर रहे हो, इफ आपके यूपीआई का पासवर्ड इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं है तो इट विल गो आउट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे आप लोगों को? अगर इफ में आपने जो कंडीशन दिया है, अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया तो ही आप लोग इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर आओगे और इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वॉट एवर द लाइन ऑफ कोड इट इज रिटन ओवर हियर, यहाँ पर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये लाइन ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ में दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ही आप इस ब्लॉक में जा पाओगे, अदरवाइज आप इस वाले ब्लॉक में नहीं जा पाओगे। तो मुझे बताओ गाइस, ये जो ब्लॉक है इसमें जाने का रास्ता क्या है? कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन क्या हो जाए? कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। True. अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इस वाले ब्लॉक में जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग आउटसाइड निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच बना है। ब्रांच क्यों बना है? क्योंकि हमारा रोड इसी तरीके से जा रहा था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही हम लोग अंदर जाएंगे, नहीं हुआ तो इस वाले कंडीशन को स्किप करके हम लोग जंप करके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर प्रोग्राम वर्क्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये? नाउ देखो, यहाँ पर एक और चीज मैं समझाता हूँ आपको। दूसरा जो स्टेटमेंट है, हम इफ के साथ एक और कंडीशन सीखेंगे। इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट था, इफ स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट आता है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये होता कैसे? देखो, यहाँ पर आप इफ देते हो, इफ में आप कंडीशन देते हो। अभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाते हो। एम आई राइट एवरीवन? अगर इफ में दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे। यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप नेक्स्ट वाले लाइन पे जाने वाले हो। बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके लिए आपने कुछ एक्शन नहीं लिखा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है उसके लिए हम लोग एक और ब्लॉक लिखेंगे जिसको हम लोग बोल देंगे एल्स ब्लॉक। तो ये एल्स ब्लॉक है गाइस। तो यहाँ पर इफ कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे? आप जाओगे अपने एल्स वाले ब्लॉक में, और एल्स वाले ब्लॉक में आपका जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट मी गिव यू सिंपल सा एग्जांपल हियर। मैं फिर से आप लोगों को यही सेम चीज समझाने का ट्राई करूंगा। सी हियर, यहाँ पर इफ है, इफ के ब्रैकेट में हमने कंडीशन दिया हुआ है, ये रहा हमारा कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ हम लोग एल्स वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। सो दिस इज माई लॉजिक। तो अभी क्या है देखो गाइस, यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड है।
अबाउ एट द टॉप यहाँ पर भी कुछ लाइन ऑफ कोड है, ये 1 बाय 1 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ही, और एक मोमेंट पे ये इफ पे आएगा, इफ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर गाइस सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, वी विल गो इनसाइड कंडीशन। दिस पर्टिकुलर इफ वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस केस में आप एल्स वाले ब्लॉक पे नहीं जाओगे, ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ से निकल के डायरेक्टली एल्स के बाहर चले जाएगा, हियर एल्स के बाद वाला जो कोड रहेगा इसमें चले जाएगा, आपका कंट्रोल एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाने वाला, याद रखना। बट गाइस एक और प्रॉब्लम था, अगर ये इफ आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग इफ वाले ब्लॉक में जाते हैं क्या, हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, राइट। तो इस ये इफ एल्स में आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाओगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ये आप इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली एंटर कहाँ पर करोगे, यू विल एंटर इनसाइड द एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक खत्म होने के बाद आपका जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये दो कंडीशन, ये जो इफ और ये इफ एल्स है, इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। इफ में कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला ही सिनेरियो हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है उस केस में हमने सिनेरियो कवर अप नहीं किया है। फॉर एग्जांपल गाइस, हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, इफ अगर मेरा पिन करेक्ट है, अगर मेरे अकाउंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा पासवर्ड करेक्ट है, लेट्स से मैं किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहा हूँ, अगर मेरा पासवर्ड ट्रू है तो मैं एप्लीकेशन में लॉगिन करूंगा, आगे क्या करना है मैंने कुछ नहीं बोला। बट यहाँ पर देखो, इफ मेरा पासवर्ड करेक्ट है, ट्रू है, तो मैं इस वाले ब्लॉक में एंटर करूंगा, इफ वाले ब्लॉक में इफ वाले ब्लॉक में जाऊंगा, मेरा लॉगिन होगा। अगर मेरा पासवर्ड रॉन्ग है तो मैं एल्स वाले ब्लॉक में जाऊंगा, एल्स वाले ब्लॉक में मैं बोल दूंगा योर पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज एंटर योर पासवर्ड वंस अगेन, या फिर रिट्राई अगेन, रिट्राई, ऐसा मैं कुछ मैसेज दे दूंगा। सो गाइस ये है आपका इफ और एल स्टेटमेंट, ये है आपका इफ स्टेटमेंट। जनरली इंडस्ट्री में हम लोग सिर्फ इफ का यूज नहीं करते, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप सिर्फ इफ कंडीशन को यूज मत करो। अगर आप इफ कंडीशन दे रहे हो, इफ के साथ एल्स कंडीशन लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। बट कभी कभी आपको एल्स की जरूरत नहीं है, इन केस में सिर्फ आप इफ वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को गाइस? नाउ मैं थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से गाइस हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं सिंपल क्या करता हूँ ना, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर जनरल प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया है, या फिर कंडीशनल, जनरल प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पर न्यू में जाता हूँ, न्यू में मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास पे जाके गाइस लेट्स से मुझे 2 नंबर है, 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है ये चेक करना है। सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ लार्जर या फिर लार्जेस्ट नंबर नाम का मैंने क्लास बनाया, मुझे मेन मेथड की जरूरत है, मैंने फिनिश बोला। सो सी गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते, 2 नंबर ले लेते, लेट्स से इंटीजर ए ले लेते, ए इक्वल्स टू हम लोग 10, ये वाला नंबर ले लिया। दूसरा नंबर हम लोगों ने ले लिया इंटीजर बी, बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 20। ओके, ये ए और बी ले लिया। तो गाइज मुझे चेक करना है ए और बी में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं कंडीशन किससे लगा सकता हूँ, कंडीशन में लगाऊंगा इफ में। इफ के ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना है, ब्रैकेट के अंदर गाइज इफ वाले स्टेटमेंट में ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना होता है, वी नीड टू गिव द कंडीशन। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या दूंगा, तो गाइज यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर गाइस a ग्रेटर देन b है, a और b में से a ग्रेटर है, तो मैं सिंपली जाके system.out.println मैं प्रिंट क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा a इज द लार्जेस्ट नंबर, और आगे जाके मुझे a को प्रिंट करना है तो मैं a को प्रिंट कर दूंगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, अगर a ग्रेटर देन b नहीं हुआ, तो मैं कहाँ पर चले जाऊंगा, मैं एल्स वाले ब्लॉक में जाऊंगा। एल्स वाले अगर ए ग्रेटर नहीं है तो बाकी ग्रेटर कौन बचा गाइस, ग्रेटर बचा आपका बी। तो हियर वी कैन राइट डाउन system.out.println, हम लोग ऐसे बोलेंगे बी इज द लार्जेस्ट
नंबर, बी आपका लार्जेस्ट नंबर है, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग प्लस बी कर देंगे। तो अभी गाइस थोड़ा सा समझो, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, कंडीशनल ऑपरेटर हमने जब किए थे ए ग्रेटर देन बी, तो जब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, इसका आउटपुट कौन से फॉर्म में आता है, बुलियन फॉर्म में आता है कि नहीं आता गाइस, यस और नो, यस और नो। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए और ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, ग्रेटर देन बी, बी का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो 10 इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पर ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई गाइस, मुझे बताओ, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स हुई। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आप इफ ब्लॉक में जाने के लिए अलाउड हो क्या, नहीं है। तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर चले जाएगा, हमारा कंट्रोल चले जाएगा एल्स वाले ब्लॉक में, एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इज द लार्जेस्ट नंबर। Am I right everyone? Am I right everyone? Let's run once again. Let's run this particular program and let's try to understand क्या ये सच में हो रहा है क्या। Now it is printing guys b is the largest number और b की वैल्यू जो 20 है ये प्रिंट कर रहा है। Let's change the value, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं। Let's say मैं a की वैल्यू को 30 ले लेता हूँ। Now a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू 20 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30 और b की वैल्यू आ गई 20। 30 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाने के लिए अलाउड हो कि नहीं हो, यस और नो, यस, अगर आप इफ वाले ब्लॉक में, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या इस केस में, इस केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट्स रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और चेक करते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। दिस टाइम ए इज द लार्जेस्ट नंबर। तो अगर इस वाले स्टेटमेंट को अगर आप समझोगे, इफ अगर कंडीशन आपका ट्रू आता है, अगर आपके कंडीशन की जो भी कंडीशन दिया है ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू आया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे, यू विल एंटर इनसाइड द इफ ब्लॉक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स आया, तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाने के लिए अलाउड हो क्या, डेफिनेटली नो। उस केस में आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे, आप जाओगे एल्स वाले ब्लॉक में। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है ना सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को कोई भी कंफ्यूजन गाइस, इफ एल्स स्टेटमेंट समझा क्या आप लोगों को। नाउ अगर मुझे सिर्फ ए ही ग्रेटर चाहिए होता तो मैं सिर्फ इतना वाला ब्लॉक लिख देता, इतना वाला मैं प्रोग्राम लिखता। तो अगर देखो ए और बी कंपेयर करेगा, और अगर ए का रिजल्ट ए बी से ग्रेटर है तो ए इज द लार्जेस्ट नंबर ये प्रिंट करेगा। बट द मोमेंट बी ग्रेटर हो गया, बी की वैल्यू गाइस 40 है, नाउ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या, मुझे ये बताओ, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आपने अगर एल्स ब्लॉक ही नहीं लिखा तो ये इफ वाले स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। तो इफ वाले लाइन के बाद मतलब यहाँ से लाइन नंबर 9 से इसका कंट्रोल यहाँ पर जाएगा लाइन नंबर 12 पे। 12 के आगे कुछ कोड है क्या आपका, डू यू हैव एनी कोड? उस केस में आपको आउटपुट कुछ भी मिलेगा क्या गाइस, विल यू गेट एनी काइंड ऑफ आउटपुट, नो राइट। आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ मैंने कौन सा वाला ब्लॉक लिखा है गाइस, आई एम राइटिंग ओनली इफ वाला ब्लॉक, है ना। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, इफ और एल्स ऑलमोस्ट सेम ही वर्क कर रहे हैं। बट इफ में सिर्फ हम लोग जब कंडीशन ट्रू होगा तभी के लिए हमने कोड लिखा है, कंडीशन फॉल्स होगा उसके लिए कुछ कोड लिखा है क्या, नो राइट, नो राइट। तो दैट इज द रीजन गाइस, मैं आपको सिर्फ इफ यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। जब भी आप इफ लिखोगे इफ के साथ एल्स लिखा करो, एक अच्छी आदत है, इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट को इंक्लूड किया करो। लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज। इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट में किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बता दो अभी। सर इफ कंडीशन में सिर्फ ट्रू आएंगे और एल्स कंडीशन में सिर्फ फॉल्स आएंगे ना। ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, ये इफ कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ हम लोग इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे, उस केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ओके अगर इफ ये कंडीशन आपका फॉल्स हुआ
कंडीशन फॉल्स है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे ही नहीं, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, उस केस में सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं एल्स वाला ब्लॉक भी लिख दूँ गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पर एल्स वाला ब्लॉक भी लिख देता हूँ। नाउ लेट मी रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखो ये इफ ए और बी ग्रेटर लार्जर नंबर जो भी है गाइस, तो ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप वेरीफाई कर लेना, ये वेरीफाई कर लेना आप लोग। ओके, दैट्स इट, ये हमारी कंडीशन है। नाउ गाइस लेट मी गो, लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास। लेट्स से मैं वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करना है गाइस, मुझे वोट एलिजिबिलिटी चेक करना है। आई एम चेकिंग द वोटिंग एलिजिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में बना देता हूँ। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर एक एज ले लेता हूँ, मैं इंटीजर एज लेता हूँ, एज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल मैं 21 22 जो भी एज लेना मैंने ले लिया, और मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ तो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। करेक्ट गाइस? अगर आपका एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल, वोट करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका एज 18 या फिर 18 से लेस है, उस केस में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा system.out.println you are not eligible, you are not eligible to vote, you are not eligible for vote या फिर to for voting, ऐसा मैं बोल दूंगा गाइस। सो नाउ ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है। तो गाइस देखो अभी हमारा एज 21 है, ये 21 वैल्यू एज वेरिएबल के अंडर है, तो मैं इफ एज को गाइस, एज बोल रहा हूँ, एज अगर ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू 18 है तो ये कंडीशन क्या होगा, उस केस में ये ट्रू होगा। तो अभी यहाँ पर एज का वैल्यू 21 है, 21 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है गाइस? कंडीशन ट्रू है ना? कंडीशन ट्रू है तो आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे, आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे कि एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे? इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट या फिर वोटिंग, जो भी आपको प्रिंट करना है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोलेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैंने ऐसा लिखा होता गाइस, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो ये केस में ये कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो ही जाएगा। बट अगर किसी का एज 18 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या? 18 इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या गाइस? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, राइट? तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मुझे बताओ, अगर आपका एज 18 है तो आप वोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सुनो, आप कर सकते हो। इन दैट केस गाइस, क्या हमने ये जो कंडीशन लिखा है वो करेक्ट है क्या? नो, राइट? तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इट शुड बी एज शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, एज शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 18। मुझे 18 को भी कवर अप करना है, दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग इट एवरीवन। नाउ इट इज सेइंग यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं किसी केस में गाइस, फॉर एग्जांपल आपका एज लेट्स से 17 है, लेट्स से आपका एज 17 है, उस केस में गाइस आपका एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, अभी ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? कल कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो आप कहाँ पर चले जाओगे? आप चले जाओगे एल्स वाले ब्लॉक में, ये प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। गॉट इट एवरीवन? कोई भी कंफ्यूजन है आप लोगों को तो बता दो।